नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, कांग्रेस के पुराने नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता अब टेंशन में आ गए। टेंशन में क्यों आ गए हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब वो कांग्रेस आला कमान से अपनी बातें नहीं मनवा पाएंगे। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, पुराने नेता और दिग्गज नेताओं को लग रहा है कि जिस तरह से वो आपस में जुगलबंदी करके राहुल गांधी को अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर कर दिया करते थे, गांधी परिवार को मना लिया करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? आखिर क्या हो गया कांग्रेस में? क्या कांग्रेस में बहुत कुछ बदल गया है या बहुत कुछ बदलने जा रहा है? राहुल गांधी के वो कौन से फैसले हैं जिसने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को टेंशन मिला दिया है, और यहां तक कि जिनको जादूगर कहा जाता था वो अशोक गहलोत अब समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो उनको अब यकीन नहीं हो पा रहा कि वो अपना जादू चल पाएंगे। जिस तरह से गुगली फेंकने की कोशिश उन्होंने की, ऐसा लग रहा है कि गुगली को राहुल गांधी ने लपक लिया है और एक के बाद एक जिस ताबड़तोड़ अंदाज में राहुल गांधी चौंकाने वाले फैसले कर रहे हैं, उन चौंकाने वाले फैसलों से ये साफ साफ नजर आने लगा है कि अब राहुल गांधी किसी के हाथ नहीं आने वाले हैं। अब वो चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कोई अन्य दिग्गज नेता हो, इन सबको अब राहुल गांधी की बात माननी पड़ेगी। और अगर वो राहुल गांधी की बात नहीं मानेंगे तो एक एक करके सक्रिय राजनीति से उन्हें किनारे होना होगा। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जो कुछ उनको ऑफर कर रही है, अगर वो उसे लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के करीबी युवा नेताओं के लिए रास्ता छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, तो आने वाले दिनों में उनके हाथ में ये भी नहीं आएगा। ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इसकी शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अब आते हैं युग चरण YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर उस बड़ी स्टोरी पर। राहुल गांधी ताबड़तोड़ अंदाज में फैसले कर रहे हैं, और क्या बड़े फैसले उन्होंने लिए उससे पहले मोटे तौर पर आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को कौन सा बड़ा फैसला करने जा रहा है। राज्यसभा की 12 राज्यों में 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव दोनों मिलाकर 18 जून को होंगे। वैसे तो अगर द्विवार्षिक चुनावों की बात करूं तो 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने हैं, लेकिन 2 राज्यों में 2 सीटें खाली हुई है। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार जो कि डिप्टी सीएम बन गई है वहां की, और तमिलनाडु में सीवी सनमुखम के इस्तीफे से 2 सीटें खाली हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 राज्यों में 26 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है। और इन 12 राज्यों में आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, गुजरात भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम भी है। और जो सीटें जो खाली हो रही है इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो एक बार फिर से कर्नाटक से रिपीट हो जाएंगे। जनता दल सेकुलर के नेता सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अगर गठबंधन में बीजेपी ने साथ दिया तो फिर से रिपीट हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। और कुल मिलाकर अगर मैं बता दूं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से 4-4 सीटें खाली हो रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3 है, झारखंड से 2, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम से 1-1 सीट पर यह चुनाव होना है। बाकी मैंने महाराष्ट्र का बता ही दिया आपको, तमिलनाडु का बता ही दिया। तो ऐसे में राजस्थान ये एक संदेशा भिजवाया गया कि अशोक गहलोत जो है अब वो राज्य की राजनीति को छोड़कर दिल्ली की राजनीति में आ जाए, राज्यसभा के सांसद के तौर पर दिल्ली आ जाए। लेकिन इससे पहले कि आधिकारिक तौर पर टिकट का ऐलान किया जाता, अशोक गहलोत ने गुगली फेंक दी। वो अचानक से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो गए, भजन लाल शर्मा सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए, एक के बाद एक अटैक करते हुए नजर आए और ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि राज्य के भाजपाई मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत ही कर सकते हैं। राहुल गांधी इस बात को समझ गए, कांग्रेस पार्टी का आला कमान इस बात को समझ गया, लेकिन वो सही समय का इंतजार करते रहे। और इस बीच अपने फैसलों से राहुल गांधी ने सीधा सीधा संदेशा दे दिया। राहुल गांधी के 3 बड़े फैसलों ने कांग्रेस के नेताओं को एक बड़ी टेंशन दे दी है। एक एक करके उन तीनों फैसलों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले आते हैं तमिलनाडु पर।
तमिलनाडु में हमने देखा विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी विजय के साथ जाना चाहते थे, टीवीके के साथ गठबंधन करना चाहते थे। बड़े नेताओं ने कहा कि नहीं, डीएमके के साथ बने रहना चाहिए। विधानसभा चुनाव हुआ, डीएमके गठबंधन की बुरी तरह से पराजय हुई। उस गठबंधन का हिस्सा होने के नाते कांग्रेस को भी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद विजय ने समर्थन मांगा क्योंकि उनके पास विधायक कम पड़ रहे थे। फिर वही फैसला मसला आ गया। राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को विजय के साथ जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े पुराने दिग्गज नेता, अनुभवी नेता नहीं चाहते थे कि डीएमके का साथ छोड़ा जाए। राहुल गांधी अड़े और अंततः फैसला हुआ कि कांग्रेस पार्टी के विधायक विजय को समर्थन देंगे। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी खुद गए और आज कांग्रेस के विधायक तमिलनाडु की विजय की सरकार में मंत्री है। यह फैसला राहुल गांधी ने खुद अड़कर किया। उसके बाद दूसरा जो बड़ा मसला आया वो केरलम का मसला आया। 10 साल का सूखा खत्म हुआ। 10 साल का सूखा खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की लंबी संख्या थी और जो सबसे बड़े दावेदार थे वो खुद राहुल गांधी के करीबी, कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 राष्ट्रीय संगठन महासचिव के पद पर बैठे केसी वेणुगोपाल थे। उन्होंने टिकटों को इस तरह से बांटा था, ज्यादातर उनके गुट के विधायक, उनके गुट के उम्मीदवारों को टिकट मिला, वो जीत कर आए। इसलिए जब विधायकों की राय ली गई तो बहुमत जो था वो केसी वेणुगोपाल के पक्ष में था। लेकिन राज्य की जनता और राज्य के कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। ऐसे समय में एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने धर्म संकट आ गया। इसी तरह का धर्म संकट एक जमाने में राजस्थान में भी आया था, जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्होंने भेजा था। एक बम्पर जीत हासिल हुई थी। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुजुर्ग नेताओं ने घेरेबंदी करके अशोक गहलोत, जो कि उस समय आज जिस पद पर, जिस कुर्सी पर केसी वेणुगोपाल बैठे हुए हैं, उसी कुर्सी पर अशोक गहलोत बैठे हुए थे, लेकिन उस ताकतवर कुर्सी को छोड़कर बुजुर्ग नेताओं के साथ लामबंदी की और राजस्थान में चले गए। मुख्यमंत्री बनकर सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद पर संतोष करना पड़ा। केरल में वही दुविधा की स्थिति आ गई थी और इस दुविधा की स्थिति में पार्टी के अंदर सतीशन के पक्ष में कम समर्थन होने के बावजूद राहुल गांधी ने केरलम, माफ कीजिएगा, केरलम उसका नाम हो गया है, तो केरलम के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुना, सहयोगी दलों के नेताओं को सुना और अपने करीबी कांग्रेस पार्टी में ताकतवर केसी वेणुगोपाल को किनारे लगाकर उन्होंने सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया। ये दूसरा राहुल गांधी का बड़ा फैसला था, जो सीधे सीधे कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं को, अशोक गहलोत जैसे नेताओं को एक बड़ा संदेशा था कि अब आप राहुल गांधी को झांसे में नहीं ले सकते। और तीसरा बड़ा मसला कर्नाटक। 2023 से ये मसला था। 2023 में इसी तरह की स्थिति देखिए मध्य प्रदेश में भी आया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे लगाकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री चुना राहुल गांधी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी, आज वो मोदी सरकार में मंत्री है। राजस्थान में भी ये मौका मिला, जब सचिन पायलट को छोड़कर उन्होंने अशोक गहलोत को बनाया। अगली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार की वापसी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में भी ये मौका मिला, टीएस सिंहदेव को किनारे लगाकर भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया। अगली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। तो उसी तरह से कर्नाटक में 2023 में हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार थे। सत्ता में लाने में डीके शिवकुमार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन मुख्यमंत्री की बाजी सिद्धारमैया जीत गए और उस समय कहा गया कि 2.5 साल बाद जो है वो डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2.5 साल तक डीके शिवकुमार राज्य की सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे। लेकिन जैसे ही नवंबर 2025 में उन्होंने अपने वायदे की याद दिलाई कांग्रेस पार्टी के आला कमान को और सिद्धारमैया को, तो सिद्धारमैया बिल्कुल पलट गए। वो विधायकों के बहुमत का दावा करने लगे। अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने 100 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया। अब राहुल गांधी के सामने फिर से वही समस्या आ गई कि वो बुजुर्ग नेताओं की घेरेबंदी के अंदर फंसकर, उनके चक्रव्यूह में फंसकर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बने रहने दे या फिर वो अपने फैसले करे, कड़े फैसले करे और सिद्धारमैया को सीधे सीधे कहे कि इस्तीफा दे दे और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर दे। राहुल गांधी ने कड़ा फैसला किया। उन्होंने सिद्धारमैया को कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और आज सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और सिद्धारमैया डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार शायद आज ही या कल, हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक में नए नेता चुने जाएं और फिर कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, उनके सामने जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करे। तो तमिलनाडु, केरलम और उसके बाद कर्नाटक, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस फैसलों से पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक राहुल गांधी ताबड़तोड़ अंदाज में फैसले कर रहे हैं। ये संदेशा
मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए भी है, ये संदेशा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी है, और ये संदेशा राजस्थान में जादूगर कहे जाने वाले, कई बार कांग्रेस के राजस्थान में मुख्यमंत्री रह चुके और राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी रह चुके अशोक गहलोत के लिए है कि अब अपनी जादूगरी छोड़े, गुगली फेंकना छोड़े, राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान जो फैसला कर चुके हैं उस फैसले को स्वीकार करे, राज्यसभा का सांसद बनकर दिल्ली आ जाए और सचिन पायलट को खुलकर खेलने का मौका दे। वो कांग्रेस पार्टी का आलाकमान तय करेगा, चाहे राजस्थान में उनको खुलकर खेलने का मौका दिया जाए या फिर केंद्रीय राजनीति में उन्हें खुलकर खेलने का मौका दिया जाए। इसमें अशोक गहलोत को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सीधा सीधा संदेश अशोक गहलोत के लिए भी है, ये सीधा संदेश जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल मानकर चल रहे हैं उन राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के लिए भी है और जयराम रमेश जैसे नेताओं के लिए भी है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। क्या अशोक गहलोत समेत ये तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के इस संदेशों को समझेंगे या अभी भी गुलामबंदी करके, किंतु परंतु करके राहुल गांधी के फैसलों को बदलवाने की कोशिश करेंगे? आखिर क्या होगा आने वाले दिनों में, इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक शेयर करके पहुंचा दीजिए। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले अपील की, आप कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।